हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत। आप सभी ने देखा होगा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जब चौथी जनरेशन मेकर्स ने शुरू की तो उसके बाद देखने को ये मिला कि किस तरीके से सभी की जिंदगियां बदलते हुए नजर आई। यहाँ पर अक्षरा को प्रीति एमन के तौर पर दिखाया गया क्योंकि 22 साल आगे बढ़ी थी ये कहानी, तो वहीं समृद्धि शुक्ला, शहजादा धामी इस शो में मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कि इस शो में अभीरा और अरमान का किरदार निभा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अरमान के पिता माधव को लेकर काफी दफा बात हुई है कि यहाँ पर माधव ने कुछ ऐसा किया है अपने अतीत में जिसकी वजह से माधव अपने परिवार से दूर हो गए हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या किया माधव ने अपने अतीत में कि उसका वो अतीत माधव को माधव के ही परिवार से ले गया दूर। जाने आप इसे हमारी खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ बढ़ रहा है आगे। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इस शो की हाल ही की कहानी में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि पोद्दार परिवार और गोइंका परिवार गए हुए हैं उस रिजॉर्ट में, जो कि है अक्षरा और अक्षरा की बेटी अभीरा का। अब ऐसे में उस रिजॉर्ट में जाने के बाद अब तक मनीष के सामने अक्षरा तो नहीं आई है, लेकिन अक्षरा को चल चुका है वो सच पता कि यहाँ पर मनीष आए हुए हैं उसके रिजॉर्ट में। अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा और अभीरा का ये रिजॉर्ट और कहीं नहीं बल्कि मसूरी में है और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए सभी लोग मसूरी में आते हैं, पहाड़ों के बीच में, ताज़ी हवाओं के बीच में। लेकिन इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें हो रही हैं वायरल, जिसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी कहानी तब बदलने को नजर आएगी जब यहाँ पर दादीसा और माधव के रिश्ते का सच आएगा सामने। पता चलेगा कि किस तरीके से दादीसा इतने लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा ले रही थी। यहाँ पर दादीसा के बेटे माधव नहीं है बल्कि दादीसा के बेटे तो कोई और है, जो कि दादीसा के नेम और फेम को कमाने में लगे हुए हैं, जिसका कि अब तक मेकर्स ने एक बार भी जिक्र नहीं किया है इस शो में। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी बेहद दिलचस्प इस वजह से भी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जहां एक तरफ अरमान और रूही को पहली नजर में हो चुका है एक दूसरे से प्यार, तो वहीं अब देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से इस शो में शुरू से कहा यह जा रहा था कि लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, लेकिन लव ट्रायंगल की जगह इस शो में कुछ और भी हो सकता है क्योंकि अभीरा का साइको लवर भी इस शो में देखने को मिल रहा है, युवराज, और यहाँ पर अरमान के छोटे भाई रोहित का जिक्र भी बार बार इस शो में किया जाता है। जिस तरीके से फोर्थ जनरेशन का प्रोमो मेकर्स ने रिवील किया था तो उस फोर्थ जनरेशन में भी देखने को ये मिला था कि किस तरीके से रोहित से शादी कर रूही पहले ही रोहित की पत्नी बनकर पोद्दार परिवार की छोटी बहू बन जाती है। ऐसे में यहाँ पर बात आ जाती है दादीसा और दादीसा के बड़े बेटे यहाँ पर माधव को लेकर, जहां पर कि फूफा जी कहीं ना कहीं अपनी घिनौनी साजिशों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं और उनका मानना यही होता है कि बस किसी भी तरीके से वो पोद्दार परिवार का जो पूरा बिजनेस है वो अपने नाम कर सके, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा भी है और यहाँ पर वो बिजनेस काफी ज्यादा तरक्की की ऊंचाइयों को भी छू रहा है। ऐसे में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जहां दादीसा की बेटी काजल और दादीसा के जमाई साहब काजल के पति इस शो में देखने को मिल रहे हैं, जो कि पोद्दार परिवार का एक हिस्सा है, न सिर्फ एक हिस्सा है बल्कि यहाँ पर जो इस शो में घर जमाई बनकर रह रहे हैं, असल में उन्हीं के सामने एक बहुत बड़े राज का खुलासा हो जाएगा और वो राज दादीसा के अतीत का ही होने वाला है।
अब ऐसे में जहां आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से यहां पर काजल के पति यानी कि दादिसा के जमाईसा को काफी ज्यादा यहां पर इनोसेंट दिखाया गया था, काफी भोला भाला दिखाया गया था, जो कि दादिसा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो वहीं अब वही शख्स दादिसा को ब्लैकमेल करते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि दादिसा ने जिस वजह से आज तक घर में ये सच्चाई सभी से छिपाई हुई थी, असल में वो सच्चाई घर के सभी परिवार के सदस्यों को बताने की धमकी देते हुए नजर आता है काजल का पति। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा कहीं ना कहीं फूफासा की बातों में आकर उनसे ब्लैकमेल भी हो जाती है और वो जो कुछ भी करने के लिए कहते हैं वो सब कुछ करती ही चली जाती है। आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा इस बात का खुलासा कि किस तरीके से माधव और दादिसा के बेटे की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ माधव ही एक ऐसा राज है जो कि पूरी कहानी का सस्पेंस बन सकते हैं, या फिर पोद्दार परिवार का कोई और भी राज है? देखना ये होगा दिलचस्प। आप सभी को क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई। भले ही शो की चौथी पीढ़ी की कहानी मेकर्स दिखा रहे हों, लेकिन व्यूअर्स आज भी इस शो को करते हैं उतना ही ज्यादा प्यार जितना ज्यादा प्यार व्यूअर्स ने दिया था इस शो को उस वक्त जब यहाँ पर अक्षरा और नैतिक की जोड़ी को दिखाया गया था। उनकी कहानी देखने को मिली थी, हालांकि उस दफा यहाँ पर नहीं पता था किसी भी व्यूअर को कि ये शो अपनी चौथी पीढ़ी को भी दिखाएगा। अब यहाँ पर ये शो अपनी चौथी पीढ़ी के साथ तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हो ही रहा है, लेकिन क्या आप सभी को भी ये शो लग रहा है चौथी जनरेशन के साथ एंटरटेनिंग? क्या कुछ और नया होना चाहिए इस शो में? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि अभी इस शो की कुछ ही झलक मेकर्स ने दिखाई है, बाकी अभी पूरी की पूरी पिक्चर तो बाकी है। आप सभी का क्या कहना है इस शो को लेकर, आप हमें जरूर बताएं कमेंट कर। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।